गुड आफ्टरनून सर। रफन इंजीनियरिंग। यस सर। सर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ बोलिए। प्रॉब्लम नहीं सर, एक मिनट सर, स्क्रीन मॉनिटर शेयर करते सर। एक्सेप्ट कीजिए। सर सिलेक्ट मॉनिटर टू शेयर विद रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन, बिल्ट इन डिस्प्ले है सर, शेयर ही करें ना। हाँ शेयर ही करना। हाँ सर। सर दिख रहा है सर। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। मतलब सर हाँ अब आया। मेरा हाँ ये। स्क्रीन आ हाँ। गया दिख रहा यस सर। सर कह रहा है कि ये जो सर प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं सर, है। सब तो ठीक रहा सर। बट सर कंपेयर किए थे सर, जो आप बताए थे और इसमें तो सर कंपेयर करने में सर ये है कि सर ई कॉमर्स आ जाता था और इसके साथ साथ मैनेज डॉट पाई साथ में आ जाता था। बट ये हम्म। ई कॉमर्स फिर एक ई कॉमर्स है, इसके साथ डीवीएस की लाइफ थ्री है, इसके अंदर सर ये सारा चीज है सर। अब वो इसका तो मुझे डिफॉल्ट तो। ऐप है, वो जो अंदर वाला जो ई कॉमर्स है ना, तो वो इसका हाँ। डिफॉल्ट वो हो गया, ऐप हो गया। तो और जो बाहर वाला तो ई कॉमर्स है वो प्रोजेक्ट है। हाँ ये तो प्रोजेक्ट है सर। हाँ। और जो और प्रोजेक्ट ये। होता है उसका नाम से एक डिफॉल्ट ऐप बन जाता है, तो वो वही है, ई कॉमर्स जो है वो डिफॉल्ट ऐप है। अच्छा, ये डिफॉल्ट ऐप है जिसके हाँ। अंदर में इसी के साथ अलोंग विथ मैनेज डॉट बाई, तो मुझे सर बाकी प्रोडक्ट सेलर पे जो काम करना है सर, तो इसी के अंदर आके करना होगा सर। उस पे बाहर वाला ई कॉमर्स पे, जैसे अभी आप बस कहाँ पे, हाँ जहाँ पे अभी आप है ना वहाँ पे एलएस करके देखिए, उसको छोड़ दीजिए, यहाँ कमांड लाइन से यूज कीजिए, कमांड लाइन में जाइए, एलएस कीजिए वहाँ पे। यस। हाँ यस सर। यहीं पे करना होगा। मतलब सर ये इसके अंदर में करना होगा, ये जो सर प्रोजेक्ट है इसके अंदर में हाँ सर। उसके अंदर में, जैसे अभी वो जो हमारा कमांड था ना जेंगो का, वो ऐप क्रिएट करने का। यस सर। बट सर जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर उसमें ऐसा नहीं है सर, इसके अंदर में ये नहीं है, ये डायरेक्ट एक डिफॉल्ट ऐप आप मतलब बना था उसके अंदर अच्छा, में था, ये दो बार करके नहीं आया है सर। तो कुछ ना कुछ ऐसा। अच्छा एक मिनट देखता हूँ। सर आप भी देखते हैं ना, कंपेयर करते हैं ना सर। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एक तो हमारा एनवायरनमेंट बन गया जो ऊपर में है, आपको दिख रहा है, ई कॉमर्स टू जीरो टू यस फोर जीरो सर। फोर जो दिख रहा है ना, वो तो हमारा यस सर एनवायरनमेंट ये। का फोल्डर हो गया। और फिर यस सर। एनवायरनमेंट के अंदर में प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट का तो ई कॉमर्स जो है वो ठीक ही दिख रहा है ऐसे तो। अच्छा एक मिनट में खोल लेते हैं। सर अब जो प्रोजेक्ट आप करवा रहे हैं उसमें मतलब डिफॉल्ट ऐप है सर यहाँ पे। नहीं हो क्या रहा है ना मेरे केस में, कि मेरे केस में मैं यस। मतलब मैं एनवायरनमेंट नहीं खोल रहा हूँ, मैं सीधे सीधे ये खोल रहा हूँ, हाँ। प्रोजेक्ट को खोल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। इसके कारण ऐसा हो रहा है। यस सर। तो जैसे एक काम कीजिए ना, अ, यस सर। नीचे में लिखिए, कमांड फॉर्म में लिखिए कोड, कोड, सर। कोड कोड COD कोड, मतलब विजुअल स्टूडियो में खोलना यस। चाह रहे हैं हम लोग कोड। और उसके बाद यस में सर। डॉट कर दीजिए, स्पेस देके डॉट, यस सर। इंटर प्रेस कीजिए। तो अभी नया विजुअल स्टूडियो खुलना चाहिए। ओके सर। नाउ यू गेट योर पॉइंट सर, आप मतलब ये हम्म, डायरेक्ट ये नहीं, वो नहीं इन्वायरमेंट नहीं, खोल आप रहा हूँ, डायरेक्ट। हाँ सीधे से मैं प्रोजेक्ट खोलता हूँ। ओके ओके ओके, यस यस सर। ठीक अब है, क्लियर है सर, अब। क्लियर है यस ना। सर। यस सर। तो आप डायरेक्ट सर यहाँ से अपना बाकी ये ऐप को क्रिएट करके हाँ काम कर सकते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है। तो वही एनवायरनमेंट सर लोड इसको। करने के टाइम में वो करना होगा, तो वो जो डबल डॉट करके हम लोग को यूज़ करना होगा शुरू में सिर्फ। सर इसको यस कर देना होगा। इसको नहीं नहीं, इसको ये नेवर कर दीजिए, या नेवर कर दीजिए इसको, ठीक है, बिकॉज जो असल में गिट बना हुआ है वो पीछे वाला फोल्डर से बना हुआ होगा, ठीक है। तो उसके वजह से, तो मेरा वाला यस में सर। पता नहीं, मैंने अलग टाइप से थोड़ा काम किया है। मैंने क्या किया कि देखिए, प्रोजेक्ट को गिट में डाला है मैंने, एनवायरनमेंट को गिट में नहीं डाला है, ठीक है। तो बिकॉज प्रोजेक्ट को गिट करना, हाँ नहीं देखिए, समझे सर। देखिए असल में क्या होता है कि देखिए एनवायरनमेंट मेरा और आपका मतलब हम लोग का एनवायरनमेंट अलग अलग हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। और एनवायरनमेंट को क्यों यस डालेंगे वहां पे जाके, मेरा मानना है गिट में कोशिश करना चाहिए कि सिर्फ आपको कोड डालना चाहिए, ठीक है, यू शुड ओनली पुट द कोड देयर, ठीक है।
और यस सर। इनफैक्ट कोशिश करना चाहिए पैकेजेस वगैरह भी नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो जनरली हमारा पैकेजेस गिट वगैरह पे। पे नहीं जाता है, हाँ गिट में कुछ नहीं जाता है, जैसे आप देखिएगा कहीं पे भी। जैसे अभी यहाँ तो यस ऐसा पैकेज वाला कुछ कॉन्सेप्ट दिखा नहीं है अभी तक, ठीक है। बट है इंटरनल तो इसमें भी है, जैसे इसका जो एडमिन वाला साइट जो होता है, ठीक है, वो तो पैकेज के तौर पे ही आ रहा है ना हमारा इसमें ऐप के अंदर में। यस सर। या जैसे फ्यूचर में आप इसमें वो डालिएगा, रिएक्ट वगैरह जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो ऑब्वियसली वो नोट का जो पैकेजेज होगा रेडीमेड सब आने वाला है यहाँ पे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट यस सर। जो भी ये सब का गिट इग्नोर फाइल होता है ना, उसमें वो सब मेंशन यस रहता है कि वो सब गिट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो नहीं जाता बिकॉज अननेसेसरली वो कॉपी बनेगा ना वहाँ जाके, मतलब गिट का यस सर। डेटाबेस बड़ा होगा, तो वहां से ये लोग वो भी करता है, मना भी करता है कि ऐसा ऐसा चीज नहीं डालने के लिए वहां पे, है ना। तो उससे उसका साइज भी बड़ा हो यस रहा है सर। एक तरह से, ठीक है, दैट इज वाई। यस। तो इसलिए मैंने यस सर। एनवायरनमेंट को वहाँ कॉपी नहीं किया है, मैंने अपने से प्रोजेक्ट को कॉपी किया है, ठीक है। तो मेरा जो गिट का रूट है वो ओके ये सर। फोल्डर है। ये वाला सर जो मेरे को इस पे आ हाँ रहा है। हाँ, जो ई कॉमर्स का जो हमारा फोल्डर प्रोजेक्ट का, वो मेरा इसका रूट है, गिट का। और फिर वो यस यहाँ सर। पे लोकल में मैंने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था, फिर उसको कॉपी कर दिया था यहाँ पे। मतलब एनवायरनमेंट के अंदर में मैंने प्रोजेक्ट ऐसे नहीं क्रिएट किया, मैंने वो उसको वो कर दिया था, मतलब यहाँ पे क्लोन कर दिया था रेपोजिटरी को। यस सर। ठीक है। तो नहीं तो ओके फिर वही मैसेज सर। आते रहेगा हमेशा, है ना, वो गिट वाला मैसेज आते रहेगा। जो सर अभी नेवल किए थे सर। हाँ। यस सर। सर बोलिए। इसमें से पोस्टग्रेस के वो तो वीडियो में आप एक्सप्लेन किए थे, पोस्टग्रेस के साथ जिसमें काम करना है सर, हम्म। तो बस जैसे माइग्रेशन को मतलब बताए थे लास्ट क्लास में अकाउंट से रिलेटेड, वैसे ही एकदम एग्जैक्टली फॉलो करना है ना सर। हाँ वैसे वैसे एकदम फॉलो करना है। और सर यहाँ से सर अलग यूजर आईडी नहीं ना बनाया सर, यूजर आईडी जैसे सर बाकी जावा में करवाए थे और डॉट नेट में सर। नहीं, इसमें बना था, इसमें एक यूजर आईडी, हाँ अलग से एक बना था, मैंने तो बनाया था, वो CTMS करके अपना बना के रखा हुआ है। यस सर। नहीं, ई कॉमर्स के लिए सर इसमें सर। अच्छा हाँ, ई कॉमर्स के लिए शायद मैंने बनाया, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, PSQL। यस सर। मेरा बना हुआ है, अलग से यूजर बना हुआ है। यस सर। तो इसमें कैसे बनाएंगे सर यूजर और अलग से सर ई कॉमर्स के लिए। पहले तो एक काम कीजिए, क्या लिखना है, /\DU लिख के देखिए। हम बैक स्लैश बैक स्लैश डी डी ओ। यू है ना, तो उससे डेटाबेस का यूजर्स दिखाएगा। ये सब बैक स्लैश हो रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, सही है। यस सर। तो अभी आपका सिर्फ एक ही दिखा रहा है ना, पोस्टग्रेस नाम से यूजर है, दूसरा कोई यूजर ही नहीं वहाँ पे। नहीं है सर। ठीक है। तो यस सर। अब क्यू प्रेस कीजिए तो बाहर निकल जाइएगा, जो नीचे एंड दिखा रहा है ना वहाँ पे क्यू प्रेस कीजिए। यस सर। हम्म। तो अब क्या करना होगा, यूजर क्रिएट करना है, तो कमांड वही है, क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर, यूजर का नाम दीजिए। हाँ जी, मतलब जिस भी प्रोजेक्ट के नाम से एक बना लेते हैं सर। हाँ बना लीजिए। ओके सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद में लिखना है यूजर विथ है। विथ पासवर्ड, विथ पासवर्ड। यस सर। सर सिर्फ नेम रहता है इसके साथ कुछ सिग्नेचर भी रहता है सर। नहीं कुछ नहीं देना है, नेम ही डाल दीजिए, जैसे जो प्रोजेक्ट का नाम दिए है, अगर प्रोजेक्ट का नाम ई कॉमर्स दे दो ठीक है, काफी है इतना, है ना। यस सर। उसके विथ। बाद में विथ पासवर्ड। ओके सर। विथ पासवर्ड, फिर सिंगल कोटेशन में पासवर्ड डाल दीजिए, जो पासवर्ड देना है। ओके सर। और फिर इसके बाद में स्पेस के बाद में और एक चीज लिख दीजिए। यस सर, एक मिनट सर। हाँ, क्या 2404। ये तो एनवायरनमेंट है, अच्छा अपने प्रोजेक्ट का नाम भी वही है ना, अपने प्रोजेक्ट का नाम ई यस सर। यस कॉमर्स सर। लग रहा है, ई कॉमर्स लग, देख लीजिए एक बार ठीक से। सर प्रोजेक्ट का नाम है ई और हाइफन अच्छा अच्छा कॉमर्स 2404। यस अच्छा, सर। ठीक ठीक है फिर। यस सर। ई कॉमर्स 2404। यस सर। तो हो गया ये, उसके बाद में फिर ये कोटेशन जहाँ बंद हुआ उसके बाद में आके एक स्पेस देना है, वहाँ पे रोल यस सर। प्रोवाइड कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट DB लिख दीजिए, तभी जाके इसके पास में मतलब वो डेटाबेस क्रिएट करने का राइट्स वगैरह आएगा। क्रिएट सर DB। क्या बोले सर स्पेस देने के बाद सर। क्रिएट क्रिएट DB टाइप कीजिए, क्रिएट DB। सर कैपिटल में सर।
बाय कन्वेंशन तो कैपिटल में है, ऐसे स्मॉल में टाइप कीजिए तो हो जाना चाहिए। यस सर, क्रिएट डीबी। हाँ, क्रिएट डीबी एक साथ में, स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके सर। यस सर, क्रिएट डीबी। हाँ, फिर लास्ट में सेमी कॉलन हो गया, ठीक है, ऐसे करके हमारा यूजर क्रिएट हो जाता है। यस सर, एक यूजर क्रिएट किए हो गया सर। तो एक बार फिर स्लैश डी यू करके देख लीजिए लिस्ट में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ओके सर। इसमें सर, यस सर, एक तो ये आ दिखा गया रहा है कि सर। हो गया, ठीक है। तो यस अब सर। चाहने से यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है, या उससे लॉगिन कर लीजिए, वो ई कॉमर्स से अब लॉगिन कर लीजिए एक बार, उससे डेटाबेस क्रिएट कीजिए अपना। ओके सर, तो इसको सर एग्जिट करने के लिए क्या करते हैं सर? स्लैश क्यू या क्विट भी लिख सकते हैं, ऐसा स्लैश क्यू शॉर्टकट है। ओके सर, एक मिनट सर, इसको ई कॉमर्स मेरा हो गया सर, यूजर सर, यूजर दिए थे सर। पासवर्ड भी वही था। नहीं, पासवर्ड यस हमने सर, पासवर्ड 24 ई कॉमर्स। ये कर दिया। यस सर, 2404 दिया था सर। ठीक है। यस सर, एक मिनट सर, याद ना रहो, इसमें कॉपी कर लेते हैं। हाँ। सर क्या बोलते इसको एग्जिट करने के लिए सर? हाँ, स्लैश क्यू। कौन सा स्लैश, बैकवर्ड वही सर? बैक बैक, हाँ सब बैक में याद रखिएगा, मैं भी कभी गलती करता हूँ उसमें, तो बैक ही यूज करना है। यस सर। ओके सर, अब से इसमें एंट्री के लिए सर कमांड बता देते अब सर। वही पी एस क्यू एल फिर से। पी एस क्यू एल हाँ, पी एस क्यू एल डैश एच। डैश एच। हाँ एच, फिर सर्वर का नाम दीजिए लोकल होस्ट। स्पेस नहीं भी देने से लोकल। होगा, बिना स्पेस का भी चलेगा, लोकल होस्ट। ओके सर, लोकल होस्ट। हाँ, फिर स्पेस डैश यू, यू कैपिटल यू, हाँ डैश कैपिटल यू। फिर यूजर नेम डालिए, जो यूजर नेम ऊपर है हमारा। सर वो ड्रॉप हो गया था सर, इस डैश यू के बाद क्या बोले सर? यूजर नेम। ओके, यूजर नेम। हाँ, यस सर, यूजर फिर नेम। एंटर प्रेस कीजिए, अपना पासवर्ड मांगेगा। यस सर, पासवर्ड। फिर पासवर्ड डाल दीजिए। यस सर, बट देखिए, क्योंकि उसके नाम से अभी तक डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ ना, इसीलिए ये एरर बोल रहा है ना, ठीक है, एरर आ यस रहा है। सर। तो पहले मतलब यस डेटाबेस सर। क्रिएट करके ही आना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे दूसरा यस। डेटाबेस हम पोस्टग्रेस को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यस। वापस वो पी एस क्यू जो हमने लिखा वो लाइन को कॉपी कर लीजिए, हाँ ले आइए। फिर लास्ट यस में सर, आके डैश डी दीजिए, डैश डी। डैश डी। हाँ, और डेटाबेस का नाम डाल दीजिए पोस्टग्रेस। पोस्ट बेस। हाँ, पोस्टग्रेस वो डेटाबेस पहले से है। यस सर, अभी पोस्ट बेस। अभी एंटर दबाइए। यस सर। अब फिर से पासवर्ड डालिए। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो कमांड तो सेम ही है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। क्रिएट डेटाबेस। फिर डेटाबेस का नाम। यस सर, फिर एंटर, सेमीकोलन। हाँ सेमीकोलन, सेमीकोलन फिर एंटर। यस सर। ठीक है, बट अब सर एक ये बार, कैसे आप इसको बताएंगे कि ये डेटाबेस सर इस यूजर के लिए सर है डेडिकेटेड? वो तो ये क्रिएट किया तो ओनर यही हो जाएगा, आप देखिए ना, अभी जैसे स्लैश डी टी प्रेस कीजिए, टाइप कीजिए बैक स्लैश डी टी। यस सर। ठीक है। यस सर, पता ये बता तो ये डिड भी नॉट हो फाइंड गया। एनी रिलेशन। अच्छा सॉरी, हमको डेटाबेस देखना है, स्लैश डी से दबाइए, स्लैश डी। यस सर, ठीक है, तो फिर से वही बोल बट रहे हैं, सेम। यस सर। डेटाबेस। एक बार डी डी करिए, तो स्लैश नहीं, डी डी बताने क्या था, स्लैश डी डी। ये सर तो स्लैश डी डी। हाँ, यस, यस सर। इससे भी नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्या था डेटाबेस का, क्या था डेटाबेस देखने के लिए। स्लैश डी टी से टेबल ही दिखा रहा है, डी टी, सॉरी एल 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 स्लैश एल स्लैश एल। स्लैश एल। यस सर। ये आया लिस्ट है ना। तो अभी देखिए वो यस सर। अपना वाला डेटाबेस में देखिए, ठीक है, नेम और उसके बाद ओनर कौन है। यस ई कॉमर्स ठीक यूजर सर। है ना। तो यस सर। इसीलिए मैंने यहाँ से अंदर आके बोला इसको क्रिएट करने के लिए, तो फिर वो अगर वहां से क्रिएट करते थे पोस्टग्रेस वाला यूजर से, तो पोस्टग्रेस के नाम पे ही उसको ओनर बनाता था, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है।
तो यस चलिए ये सर। तो बन गया, ठीक है। अब इसके आगे का जो काम होगा फिर अब वहां से करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट इवन, सर। हाँ, क्रिएट होना भी हो जाता था शायद, ठीक है, लेकिन चलिए क्रिएट यस कर सर। दिया, कोई बात नहीं है। अब बाकी टेबल बनाने यस का सर। काम सब वहां से होगा। ये हाँ सर। जेंगो सर। सर ये जो सर एक और सर। हम्म। हाँ, ये जब सर हम ये जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को सर, तो ये मैसेज ये आता है, इसका मतलब सर अभी तक माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ नहीं किया उस वजह से सर। हाँ, अभी 18 हाँ अनअप्लाइड माइग्रेशन है, क्योंकि देखिए अब जैसे जब हम यस। जेको के साथ काम करते हैं तो मतलब इट ऑलरेडी हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स इनसाइड, है ना। जैसे हमने बात किया वो वाला एडमिन मॉड्यूल पहले से रहता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन यस मॉड्यूल सर। पहले से रहता है, तो बहुत सारा मॉड्यूल पहले से इसके अंदर में है। तो यस सर। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर में, यस सर। टेबल्स के ऊपर में, ठीक है। तो उनका यस माइग्रेशन सर। बना हुआ होगा पहले से, तो इसीलिए वही वहाँ पे आ रहा है वार्निंग की आपको, मतलब वो उसको माइग्रेट करना है पहले, है ना, ठीक है। इसलिए लिख भी रहा है ना, योर ओके सर। प्रोजेक्ट मे नॉट वर्क प्रॉपरली अंटिल यू अप्लाई द माइग्रेशन, है ना, क्योंकि माइग्रेशन अप्लाई यस नहीं सर। होगा तो वो कहाँ से चलेगा। बस मुझे सर वो कमांड अब रन कर देना है सर, माइग्रेशन वाला जो हाँ। सर W3 स्कूल में सर गाइड बताए हुए। हाँ, तो उससे ये तो चला जाएगा, बट जितना आप नया काम कीजिएगा, जैसे वहाँ पे दो तीन दे रहे हैं, देखिए एडमिन, ऑथ, कंटेंट टाइप्स और सेशंस, ठीक है, वो चार, यस सर। ठीक है, माइग्रेशन के पास बना हुआ है पहले से। तो ये वो बना हुआ है पहले से सर। ये बना हुआ है पहले से, ठीक है, बिकॉज ये यस सब सर। ये है रेडीमेड फीचर से जो यहाँ पे आ जाता है पहले से, है ना, ठीक है। यस सर। तो इनको यूज करना होगा। मैंने बोला ना, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रड पे फोकस करके काम कर रहे हैं, जितना भी वो फ्रेमवर्क है उसमें। तो बट अभी अपार्ट फ्रॉम सर दैट, हाँ इस बोले पे बोले। नहीं किए। अब बस अभी तक इस पे काम नहीं किए सर हाँ, हम इस लोग पर अभी तक सर। हम लोग ने काम नहीं किया हुआ है सब चीज़ पे, ठीक है। जैसे ओके। ऑथेंटिकेशन कई बार हम लोग अपना यूज कर लेते हैं ना, अपना से फॉर्म बना लेते यस। हैं। बट इसके पास भी, ये लोग यस के पास ही मॉड्यूल्स है, ठीक है, मतलब किसी किसी जगह में फ्रंट एंड खुद से बनाना पड़ेगा, कहीं कहीं पे से लारावेल में खुद से भी फ्रंट एंड मिल जाता है। जैसे ब्रिज नाम का यस पैकेज सर। अगर आप डाल दीजिएगा वहाँ पे, तो अपने आप क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल आ जाता है वहाँ पे, है ना। तो कहीं यस कहीं सर। मिल जाएगा, कहीं कहीं अपना से ऐड करना पड़ेगा। यस सर। सर यही कमांड ना बता रहा है, कौन सा। ये वाला सर, पाइथन हाँ, मैनेज वही डॉट वही वही एग्जैक्टली वही। पाइप। तो करके देख यस लीजिए, सर। करके देख लीजिए, फिर इसके बाद में वो एरर्स नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। इसी जगह पे सर, इसी रूट पे ना सर हाँ, इसी प्रोजेक्ट के। इसी जगह, हाँ उसी जगह। कि प्रोजेक्ट डॉट वो तो वहीं पे है ना, वो जो मैनेज डॉट पी वाई तो यहीं पे देखिए, वही चाहिए यस सर, हमको। ये है। यस सर। ओके सर, इसको रन करते हैं। पाइथन मैनेज डॉट। यस सर। अब इसको एक बार और रन करके देखते हैं। अच्छा, एक मिनट सर, शायद। हाँ। सर पहले से सर इसका पेज सर रन किए थे, उस वजह से बता रहा था क्या सर? क्या चीज़, क्या चीज़। ये- सर ये शायद ओपन था इसलिए से बोला वो पोर्ट इन यूज है सर। देखिए एक बार देखिए फिर से। हाँ सर, ये देखिए सर। अच्छा हाँ, वो जैसे हाँ सर, रन हो रहा होगा, इसीलिए इसीलिए इसीलिए। सर इसको कट कर देते हैं सर। पेज से नहीं हो रहा होगा, वो कहीं ना कहीं रन कर रहा है, वो दूसरा वाला देखिए, तो मतलब दो विजुअल स्टूडियो खुला हुआ है ना। हाँ सर, दो हाँ, खुला तो हुआ है। एक को पुराना वाला को बंद ही कर दीजिए, विजुअल स्टूडियो या जो भी है, एक दो। अच्छा, इसमें तो लिंक कुछ किया ही नहीं हमने, नहीं सर। यहाँ तो कुछ किया ही नहीं। यस सर। कहीं ना कहीं सर्वर ओपन है, ठीक है, इसलिए ये वैसा कर रहा है। और वो टर्मिनल में यस तो सर। कमांड लाइन है ना, उसमें तो कुछ नहीं हाँ किया सर। हमने। नहीं सर। अच्छा, तो पोर्ट चेंज कर दीजिए, पोर्ट चेंज कर दीजिए। नहीं, पोर्ट लेकिन यहाँ से बट कैसे चेंज सर करेंगे हम लोग। वही ना सर, वो तो आ नहीं रहा है लिंक। वहाँ पे अंदर में सेटिंग्स में कहीं होगा, वहाँ से चेंज करना पड़ेगा पोर्ट, मतलब परमानेंट जैसे चेंज हो जाएगा। कहाँ पे सर? इसका सेटिंग में? हाँ, इसका सेटिंग्स में होना चाहिए कहीं ना कहीं पोर्ट नंबर। वो ई कॉमर्स वाले फोल्डर में जाइए, ई कॉमर्स वाले फोल्डर में जाइए, सेटिंग्स डॉट पी वाई एक फाइल मिलता है। यस सर। उसको ओपन कीजिए, उसमें देखिए कहीं है क्या पोर्ट नंबर वगैरह ऐसा। कहीं ना कहीं तो पोर्ट नंबर होना चाहिए, जिससे कि। सर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था इससे पहले? अभी तक तो सर मुझे याद है नहीं आया था। नहीं, मुझे तो अभी तक तो नहीं आया ऐसा कुछ।
यस सर। नंबर भी नहीं दिख रहा है हम लोग को यहाँ ऐसा से। कहीं नहीं दिख रहा है सर, पोर्ट नंबर 8000 या कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं हम लोग, विजुअल स्टूडियो को भी एक बार बंद कर दीजिए। हाँ यस सर, एक बार बंद करके फिर ओपन एक बार करते विजुअल हैं। स्टूडियो बंद कर दीजिए, फिर ब्राउजर में से भी अगर कोई पेज ऐसा करके ओपन है तो उसको बंद कर दीजिए। एक मिनट सर। सर अब तो स्टार्ट है सर। स्टार्ट हो गया ना? यस सर। और वो माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ है अभी आ नहीं रहा सर, जो तो वो जो, वार्निंग थे हाँ, जो इंटरनेट। था वो माइग्रेट हो गया है, ठीक है, इसीलिए। यस सर। सर ये तो, हाँ सर अब सब ठीक है सर। यस सर, ऑल ठीक है ओके ना? सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने अपना शेयर कर लिया। यस सर। सर आपकी तरफ लाइट है क्या? ठीक से नहीं है, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, ऐसे हो रहा है। यहाँ सर रेगुलर सर, पिछले सुबह से ही सर एक बार भी नहीं आया सर। मेरा तो इंटरनेट 12 बजे तक कटा हुआ था, वो सुबह का बारिश तो अच्छा खासा हुआ होगा आप लोग को उधर भी। यस सर, बहुत अच्छे से हुआ है। वही सुबह तो कटा ही था बहुत देर तक, हमको लगता है 11 बजे से है लाइट, लेकिन वही बीच बीच फिर कट जा रहा है, फिर आ रहा है, कट जा रहा है, आ जा रहा है, ऐसे ही है। तो पंखा नहीं चल रहा है, दिक्कत नहीं है। बस तो ठंडा जैसा हो गया तो पंखा चला ही नहीं रहे। तो क्या करना था, वो नेटवर्क वाला प्रोग्राम डिस्कस करना था। हाँ सर। अब देखिए, जैसे अच्छा, वो तो अलग से हमने प्रोजेक्ट बनाया ही था, वो वाला ई कॉमर्स वाला। तो यस सर। उसका तो अलग से गिटहब में जा रहा था, ठीक है, बट इसका देखिए, इसका दिखा रहा है 140, मतलब अभी तक हमने वो नहीं किया है, मतलब नहीं डाला है, ठीक है इसका। यस सर। चलिए एक बार तो जो पास्ट है वो वाला डाल देते हैं हम लोग, कमिट कर देते हैं। दुनिया भर का है ऐसे ही। 2024-05-09। ये तो सर क्लासरूम में जो सर नोटपैड पे लिखते हैं वो उसका असर बता रहा है। अब वही सब है इसके अंदर में। तो वो है, प्लस और भी जो चेंजेस वेंजेस थोड़ा बहुत हुआ होगा वो सब होगा। हम्म। अब देखिए, अभी ये जो रिपोजिटरी भी है, ये भी अब क्लासिक पुराने टाइप से काम कर रहा है, ठीक है, तो मतलब जो गिट हब का जो एक्चुअल तरीका है उससे तो हम लोग यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है, तो लेट अस डू दिस। इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं प्रॉपर यूज़ के लिए ना। यस सर। तो सबसे पहले देखिए, जो मेन ब्रांच में ऐसे ही वो हो गया, कमिट हो गया, दैट शुड नेवर हैपन, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, यस मेन सर। वाला ब्रांच हम हमारा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए हमेशा, है ना, ठीक है। सर तो वो जो भी सर किए वो यहाँ पे आ गया होगा, क्लासरूम से रिलेटेड जो भी था। हाँ, सब सब आ गया मेन। इसके अंदर में। यस सर।
रिपोजिटरी क्यों दिखा रहे हैं? टू टू जीरो वन, ये तो नाम था रिपोजिटरी का। ये रिपोजिटरी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ एक बार ई कॉमर्स टाइप करें ना सर, उससे आ जाएगा सर। पे। ई मे कॉमर्स भी। तो ई कॉमर्स है, बट ये ई कॉमर्स में नहीं कर रहे ना, ये तो ये वाला जो हमारा क्लास वाला रिपोजिटरी उसमें कर रहे थे ना। अच्छा हाँ सर। यस ये सर। वाला है। और तो 2201, टू टू हाँ, जीरो तो वन आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो वो कहीं अभी भी पुराना वाला में तो नहीं रह गया है? हो सकता है, क्योंकि वो दोनों यहाँ नहीं दिख रहा है। एक और जो टेक्नोलॉजीज वाला था शायद उसमें रह गया वो दोनों। बाकी तो मैंने यहाँ शायद पे सर। माइग्रेट कर दिया था, वो दोनों शायद पुराना रिपोजिटरी है। क्योंकि अभी तो बहुत दिन से हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वो वहाँ यहाँ नहीं यस आया सर। अभी तक, है ना, वो यहाँ नहीं आ पाया, वहीं पे है। चलिए वो दोनों को यस रहने सर। देते वैसे ही। फिर अभी लॉगिन वोगिन करने में ओटीपी सोटीपी का झमेला हो जाएगा, बाद में देख लेंगे उसको। यस सर। इसी में बना लेते चलिए। ऑलराइट, तो डू वी हैव अ जावा फोल्डर हियर? नहीं नहीं, एक बना ही लेते हैं। नहीं सर। चलिए, तो अब जैसे इसमें हम क्या करते हैं, वही सोर्स और टारगेट करके दो फोल्डर्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये नॉर्मली हम इसको मतलब इस, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जैसा नहीं बना रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, तो अलग, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए जैसे कर रहे थे वही रखते हैं, कोई बात नहीं। जैसे एक काम करते हैं, एक एसआरसी बना लेते हैं फोल्डर, और एक टारगेट बना लेते हैं। तो एसआरसी में सोर्सेज डालते चले चले जाएंगे, तो MKDIR। तो अभी हम नेटवर्किंग का कुछ प्रोग्राम करने जा रहे थे, NETWRK, ठीक है, नेटवर्किंग। MKDIR। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो हम ये फोल्डर से हिलेंगे नहीं, यहीं से सब कंपाइल करेंगे। तो देन नेटवर्किंग के अंदर में दो फाइल्स बनाते हैं, एक को नाम देते हैं सर्वर, एक को नाम देते हैं क्लाइंट, ठीक है, दो टाइप का फाइल हम लोग को चाहिए होगा। तो COD कोड, और SRC के अंदर में, नेटवर्किंग के अंदर में एक होगा सर्वर डॉट जावा। तो लेट्स क्रिएट सर्वर डॉट जावा फर्स्ट। चलिए इसका पैकेज ले आने कुछ से, ठीक है, ये डिड नॉट टेक पैकेज फ्रॉम अस, तो पैकेज डाल दे। पैकेज में भी गड़बड़ किया मैंने, पैकेज डाला ही नहीं एक्चुअली, मैंने SRC के अंदर नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर बना दिया, और अभी तक ये जावा वाला खुला भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, SRC के अंदर एक फोल्डर बनना चाहिए, वो NLIPS 2201 का, ठीक है। तो ये मतलब पैकेज सिस्टम हम यूज करने जा रहे हैं, यस तो सर। हमारा पैकेज होगा onlys 2201 स्लैश डॉट नेटवर्किंग करके। तो एक काम करते हैं, मूव कर यस सर। देते हैं हम लोग, SRC स्लैश नेटवर्किंग को मूव कर देते हैं हम लोग SRC स्लैश इसके अंदर में, डायरेक्टरी करके देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो ठीक है, हो गया जो करना था। देखिए सोर्स के अंदर में onlys 2201 है, उसके बाद में ये, फिर ये है, ठीक है, हो गया। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, ये हटी गया, इसको बंद कर देते हैं। इनफैक्ट लेट्स रिमूव एंड लेट्स क्रिएट इट अगेन, RM SRC, ये, और जो सर्वर डॉट जावा है ना, फिर से TRE3 डॉट करके देखिए तो वो हट चुका है, नहीं है, फिर क्रिएट कर लेते हैं कोड। इससे क्या बेनिफिट होगा, अभी जावा का मेरा प्लगइन लोड हो गया ना, जैसे ही मैं Ctrl+S करूंगा तो वो पैकेज क्लास सब बना देगा, देखिए, ठीक है।
एंड पैकेज भी एकदम राइटली बना दिया, देखिए तो उसको समझ में आ गया क्योंकि हमने सोर्स के अंदर डाला था ना उसको। तो यूजुअली उसको समझ में आता है कि अच्छा एसआरसी के अंदर सोर्सेज रहता है, तो उसके बाद में आपका पैकेज का लोकेशन होगा, ठीक है। तो बन गया, ठीक है, और कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा, अच्छा से हो गया ये। ऑल राइट, तो जो हमारा सर्वर है बनाने जाते हैं, ठीक है। तो अब सीधे सीधे मेन लिख लेते हैं यहाँ पे। मतलब बहुत बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे कुछ हम दो कंप्यूटर के बीच में पहले कुछ टेक्स्ट शेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर बाद में अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यस देखिए, सर। अब देर आर टू क्लासेस, ठीक है, कॉल्ड सर्वर सॉकेट एंड सॉकेट करके, है ना, ठीक है। दो क्लासेस हमारे पास में। तो देखिए, ये एक क्लास है, ठीक है, और दूसरा क्लास है सॉकेट। सॉकेट 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 नहीं लिखा, नहीं, लेट्स। अच्छा, ये जो प्रोग्रामिंग है ये बहुत जगह है, ठीक है, मतलब आजकल जावास्क्रिप्ट में भी वेब सॉकेट्स करके आ गया है। तो देखिए, वेब सॉकेट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू वेब, है ना। लेकिन ये सॉकेट आप यस। मतलब कोई जरूरत नहीं है कि मतलब वेबसाइट्स ये सब में, ठीक है। आप सीधे सीधे मतलब ये अभी तो हम कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं, यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन, आप देखिएगा मैसेज पासिंग होगा अभी, है ना, ठीक है। तो जनरली, ठीक है, अ, ये जो है देखिए जैसे लिखा हुआ है, द क्लास इम्प्लीमेंट सर्वर सॉकेट्स, रिमेंबर, ठीक है, मतलब ठीक है, सॉकेट इज नथिंग, ठीक है, आई थिंक वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कहीं पे। ये देखिए ये वाला ना, ए सॉकेट इज एन एंड पॉइंट यस फॉर सर। कम्युनिकेशन बिटवीन टू मशीन्स, है ना, ठीक है। या एक तरह का जॉइन होता है, यस आप बोल सर। सकते हैं। जैसे सॉकेट आपने पाइपलाइंस में सुना ही होगा, ठीक है, जब घर में पाइप लगता है तो दो पाइप को जब जोड़ा जाता है तो क्या जोड़ा जाता है, सॉकेट से जोड़ा जाता है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो सॉकेट्स आर नथिंग बट कनेक्शंस, रिमेंबर, ठीक है, दे आर कनेक्शंस, ठीक है। तो यस सर। अब ये जो है ये सर्वर साइड का सॉकेट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दो टाइप का सॉकेट होगा, एक सर्वर साइड का होगा, एक क्लाइंट साइड का सॉकेट होगा। तो देखिए, द क्लास इंप्लीमेंट सर्वर सॉकेट्स, सर्वर सॉकेट्स वेट्स फॉर, मतलब इसका जो काम है, एक सर्वर सॉकेट क्या करेगा, वेट करेगा रिक्वेस्ट टू कम इन ओवर द नेटवर्क, ठीक है। एंड इट परफॉर्म सम ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट एंड देन पॉसिबली रिटर्न्स अ रिजल्ट टू द रिक्वेस्टर करके, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब ये प्रोग्राम आप रन कर दीजिएगा तो ये वेट करेगा किसी क्लाइंट को कनेक्ट होने का, ठीक है, ये वेट करेगा किसी क्लाइंट को कनेक्ट होने का। और उसके बाद में अब जैसे क्लाइंट का रिक्वेस्ट होगा, क्लाइंट कोई मैसेज देगा, ठीक है। तो अब हमको ये सब प्रोग्राम तो लिखना पड़ेगा किस तरह से ये रेस्पॉन्ड करेगा, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब क्योंकि ये नेटवर्क है तो नेटवर्क में कुछ नेटवर्क कॉन्सेप्ट भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगेन द एक्चुअल वर्क ऑफ द सर्वर सॉकेट इज परफॉर्म बाय एन इंस्टेंस ऑफ सॉकेट आईएमपीएल क्लास, रिमेंबर, ठीक है। जो हमको दिखता नहीं है फिर से, हालांकि यहाँ तो बताने को सारा अच्छा से बता दिया है, बट ठीक है, ये क्लास दिखता नहीं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ठीक है, जैसे अभी देखिए, सर्वर सॉकेट एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो रोज रोज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ओनली समटाइम्स, ठीक है, आई गेट टू टीच दिस थिंग्स, एंड ठीक है, शायद हो सकता है कि ये 2-3 साल के बाद में या उससे भी ज्यादा, आई थिंक लास्ट टाइम ये मैंने दिखाया था, क्योंकि मेरे पास अभी प्रोग्राम भी नहीं है इसका एक भी, ठीक है। तो अब जो मुझे याद होगा उससे करूंगा, नहीं होगा तो कुछ हमको रिफर करना पड़ेगा, हो सकता है ना, ठीक है, कहीं से, क्योंकि नया यस सर। टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो पुराना है, एंड आई एम नॉट यूज टू दिस टेक्नोलॉजी नाउ, एंड ठीक है। कॉलेज में बहुत किया था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में फिर जब पढ़ाने आए तो माहौल ऐसा बना, मतलब यहाँ पे स्पेशली माहौल ऐसा बना कि मैंने प्रोग्रामिंग कम सिखाया, प्रोग्रामिंग सिखाया भी तो मतलब प्रोजेक्ट्स लेवल का प्रोग्रामिंग ज्यादा सिखाया, जहाँ पे ऐसा टाइप का इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं करता था, ठीक है। और जावा मेरा फोटे कभी भी नहीं रहा था, मतलब, ठीक है। वो तो रिसेंटली जब से स्पेशली डिजाइन पैटर्न्स वगैरह पढ़ने लगा, पढ़ाने लगा, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसमें ज्यादातर जावा के एग्जांपल्स होता था, देन आई शिफ्टेड टू जावा मोर, एंड ठीक है। फिर जैसे अभी मेरा जो नया डेवलपमेंट है, नया प्रिंसिपल है कि आपको कभी भी कोई लैंग्वेज नहीं सीखना चाहिए, आपको पैराडाइम सीखना चाहिए, ठीक है, आपको प्रिंसिपल्स जानना चाहिए, ठीक है, दोज आर मोर इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे अभी कैसे मैंने बोला कि ये जो सॉकेट वाला एग्जांपल है, ठीक है, अगर आप वेब सॉकेट लिखिएगा, ठीक है, तो बट वेब सॉकेट जावा में अलग चीज हो गया, ठीक है, मतलब वो जावा में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, अजब लगेगा। तो वेब सॉकेट इज डिफरेंट एंड दिस सॉकेट इज डिफरेंट जो अभी हम कर रहे हैं। तो वेब सॉकेट लिखिएगा तो सबसे पहला, ये तो मैंने सर्च करके देखा था असल में, क्योंकि मतलब कहीं से मुझे लिंक मिला था, हाँ। जैसे देखिए, आई न्यू ओनली सॉकेट इन जावा, बट जैसे ही मैंने वेब सॉकेट ऐसे करके कुछ किया तो जावा स्क्रिप्ट ही आ रहा था वहाँ पे, आप देख सकते हैं, जहाँ था जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है।
और वेब सॉकेट कीजिएगा तो स्प्रिंग बूट का भी एग्जांपल आ जाएगा वहाँ पे ना। तो ये देखिए, जैसे ये मैंने पढ़ा है तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में, बिकॉज आई हैव नेवर इम्प्लीमेंटेड वेब सॉकेट्स इन जावा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। तो इसीलिए तो ये मैं पढ़ रहा था इसको। तो अब देखिए, अब वो टॉपिक अगर समझ में आ गया जो सॉकेट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक भी कुछ ना कुछ मतलब हद तक समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली थिंग्स में बी लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से ना, तो देखिए आ भी रहा है द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, मतलब पहले जावास्क्रिप्ट में ये सब नहीं था, अब धीरे धीरे सब चीज़ ऐड किया जा रहा है। तो ना कहीं ना कहीं मुझे सॉकेट का कॉन्सेप्ट आई थिंक दिस विल बी वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड लर्न, ठीक है। मैं देखा आसान है, उतना कोई मुश्किल नहीं है वाला, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस सॉकेट फर्स्ट, देन विल कम टू दिस वन है, ठीक है। तब आते हैं इसके ऊपर भी और ट्राई करेंगे, है ना, उसको भी। तो देखिए, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, ठीक है। एन एप्लीकेशन, ठीक है, कैन चेंज सॉकेट फैक्ट्री दैट क्रिएट्स द सॉकेट इम्प्लीमेंटेशन टू कॉन्फ़िगर इटसेल्फ टू क्रिएट सॉकेट्स अप्रोप्रिएट टू द लोकल फायरवॉल, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे फायरवॉल वगैरह ऑफ ऑन भी करके देखना पड़ सकता है हम लोग को, ठीक है। तो लास्ट टाइम तो शायद मैंने विंडोज में किया हुआ था, 2018 या 19 में किया था, बहुत पहले किया था, ठीक है। एक बैच था मेरा, उसी में लास्ट दिखाया था मैंने। उसके बाद में फिर दोबारा कभी इसका मौका ही नहीं मिला दिखाने का, बिकॉज जो मेरा स्टूडेंट्स भी होता है तो वो भी मतलब जावा इतना डीप में एक बैच मुझे मिला हुआ है जिसका सिलेबस कुछ इस तरह का है। तो वहाँ तो मौका है, बट फिर से ये लोग का भी वही प्रॉब्लम आ गया जो हमेशा होता है कि एग्जाम। तो ये लोग बोल रहा है कि सर जल्दी 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 एग्जाम के लिए हम लोग को बता दीजिए, ठीक है। तो ये लोग बोल रहा है कि इस मंथ का, मतलब इस मंथ भी नहीं दे रहा है, पूरा मंथ भी, वो लोग बोल रहे हैं 20 तारीख तक बता दीजिए हम लोग को, ठीक है। तो अब इतना बड़ा सिलेबस, तो मैंने ये सब तो खत्म ही हो गया था हमारा, लगभग लगभग ये सब खत्म कर दिया। यहाँ पे भी लेआउट मैनेजर बच गया था, ठीक है, बिकॉज मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि इवेंट हैंडलिंग का, मतलब आप लोग ये होमवर्क करके रखो अच्छा से, ठीक है, कि ये इसका मतलब डाउट्स क्लियर हो जाए, देन आई टॉक अबाउट दिस लेआउट मैनेजर की बात करेंगे हम लोग। फिर ये वो लोग का किया हुआ है HTML वगैरह, बट इसमें XML नहीं किया हुआ है लोग का, ठीक है। तो हालांकि ये सेक्शन तो मैंने पूरा स्किप किया हुआ है अभी। देन जावास्क्रिप्ट भी उन लोगों ने बोला किया हुआ है, बट देखिए जावास्क्रिप्ट में फिर क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, देखिए सॉकेट्स वगैरह, ठीक है। देखिए यस, यस सर। सॉकेट्स आ जा रहा है ना, ठीक है। तो ये लोग का तो यस सर। नेटवर्किंग आ जा रहा है यहाँ पे। तो ये अभी तक मैंने नहीं दिखाया है लोग को, ये दिखाना है ये लोग को भी, ठीक है। देन दे हैव ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। लोग को बीन्स भी दिखाना है, ठीक है, ये मैंने खत्म करा दिया JDBC तो कब का, ठीक है, ये वाला। देन अभी मैंने ये स्टार्ट यस किया हुआ, सर। सर्वलेट्स वगैरह स्टार्ट किया वो लोग के साथ में भी है, ठीक है। तो ये यस दिखाना सर। है, देन JSP दिखाना है, ठीक है, ये वाला। तब जाके लास्ट में मैं सोच रहा हूँ वो दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे ये, लेकिन हाँ अब सर, मतलब टाइम। एग्जाम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना सर, बिकॉज ये तो अब सर जॉब रिलेवेंट तो रहा नहीं, सर्वलेट और बिल्कुल बिल्कुल जेएसपी। बिल्कुल, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, ठीक है। पर देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ जॉब का बात नहीं ना, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है ना, ठीक है। जैसे अभी, जैसे हम लोग कैसे MVC यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर चीजें तो मिल रहा है, जैसे अभी वो मैंने दिखाया था एक प्रोग्राम सी में आपको, ठीक है। तो सी में भी तो हम पूरा वो करट के टाइप से काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग यस। आज मॉडर्न टाइम में करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन क्या है यहाँ पे यस सर। फिलोसफी, आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो फिलोसफी आपका मैच होना चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा। यस क्यों, सर। ये आज आज भी तो डिस्कस होता है ना, ये कुकीज, ठीक है, सेशन, ठीक है, क्या ये सब डिस्कस नहीं होता, बिल्कुल होता है, ये सब डिस्कस है ना, ठीक है। यस। तो यस सर। अब यही चीजें हम लोग वहां पे भी कर रहे हैं, तो जो थ्योरेटिकल चीजें होगा वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम रहने वाला है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इज आपका प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना, ठीक है। प्रोग्राम वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, दैट्स ऑल है, ठीक है। ये चीज है।